नजर पाए तो भगवान कन्हैया ने आंखें खोल नहीं। यशोदा ने अपने लाल को गोद में उठा लिया, छाती से लगा लिया और विशाखा से बोली, तू हमसे दूर ही रहो तो ठीक है, तेरी बुरी बुरी नजर लगा रहे। ध्यान रखना मत लो। विद्वान कहते हैं भगवान ने देव प्रबंध क्यों किए। एक विद्वान कहता है भगवान कन्हैया ने जिस समय पूतना को देखा तो पूतना जो थी वो अविद्या रूपी थी और जो भगवान थे वो विद्या रूपी थे। महाराज ज्ञान और अज्ञान एक जगह नहीं रुक सकता है, इसलिए भगवान ने सोचा हाँ ज्ञानी है ये अज्ञानी है, तो अगर ज्ञानी बने रहे तो जाको कल्याण कैसे कर। ऐसा करते नेत्र बंद कर लेते हैं हम, और जब देखेंगे नहीं तो दया नहीं आएगी, और जब दया नहीं आएगी तो फिर इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान ने इसी कारण पर नेत्र बंद किए। दूसरा विद्वान कहता है ना ये बात नहीं, बात ये है भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। तो बताया भगवान ने देखा कि पूतना को जिस समय पूतना ने अपने स्तनों से भगवान कन्हैया को लगाया तो भगवान के हृदय में माता का प्रेम उपजा। भगवान ने सोचा ये तो हमें माता यशोदा की तरह दुलार रही है, स्तनों का पान करा रही है, तो भगवान ने माँ का दर्जा उसे दिया, परीक्षा दी। लेकिन जब देखा नहीं ये तो मुझे चेहर दिला रही है, मन में विचार किया ये तो बहुत बड़ी हमारी दुश्मनी निभा रही है, एक दुश्मन की तरह व्यवहार कर रही है, तो इसका तो हमें वध करना पड़ेगा। भगवान ने सोचा पहले हमने इसे मां मान लिया, पहले इसे मां मान लिया, अब मां का वध आके थोड़ी कैसे कोई कर सकता है। तो भगवान ने देव वध कर दिए और पूतना का कल्याण कर दिया। ओ भगवान की महाराज ये पूतना का पद जो भगवान कन्हैया ने दिया, ये भगवान की वरदानी थी पूतना। क्यों? जिस समय भगवान वामन 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए राजा बलि के दरबार में गए थे, तो भगवान वामन को 52 मूल का दे करके राजा बलि की बेटी का नाम था रत्नमाला, जो जवान थी। उसने जब भगवान वामन को 52 मूल का देखा तो मन में विचार किया अगर ऐसा बेटा हमारा होता तो मैं इसे अपना दुग्ध पान कराती, स्तन पान कराती। भगवान ने मन में विचार किया है रत्नमाला तुम चिंता ना करो, इस युग में तो नहीं लेकिन द्वापर युग में जब हम पैदा होंगे तो तुम्हारी ये मनोकामना पूरी करेंगे। इसलिए भगवान ने पूतना का दुग्ध पान किया, स्तन पान किया। लेकिन भैया अगर आप सोच रहे होंगे फिर पान क्यों दिया। जिस समय भगवान वामन ने 3 पद्मती मांगी तो राजा बलि को अपने वचन में बांध दिया। राजा बलि के पास 2 कदम में सब कुछ न गया, तीसरा कदम कुछ नहीं रहा था। तो इस रत्नमाला को क्रोध आ गया महाराज, और जैसे ही क्रोध आया जवाब दिया अगर ऐसा दुष्ट बालक मेरा होता तो मैं जान से मार देती। भगवान वामन कहने लगे चिंता न करो, इंतजार करो द्वापर का, तुम्हें हम जरूर मारेंगे। वही दोनों वचनों को निभाने के लिए भगवान ने द्वापर युग में पूतना का कल्याण कर दिया। और ये भगवान सब भगवान की इधर पूतना जाकर के जब मथुरा में पहुंची और कंस ने जब पूतना को नहीं देखा तो ऐसा बताया गया मन में चिंता और बढ़ गई। परीक्षित महाराज मन में चिंता और बढ़ गई, कंस की सोचने लगा हमने उसी पर बलशाली पूतना को भेजा लेकिन उसने यही नहीं बताया कृष्ण ही कैसा हमारा चाल है। सत्तासुर नाम के एक राक्षस को भेजा महाराज। सत्तासुर जाकर के शकट के ऊपर बैठ गया। जैसे ही भगवान कन्हैया ने देखा पालना पड़ा था, मन में विचार किया इसका भी कल्याण करना पड़ेगा। भगवान ने 1 लाख निकाली और जो सकट में मारी आकाश में गया, जमीन पर आकर के गिरा, उसका भी प्राणांत हो गया। महाराज ये सत्तासुर पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था, जिसे ऐसा बताया गया लोमस महात्मा का सापुत्र था। क्यों? एक बार की बात है, ये हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच लोमस ऋषि की बगिया में पहुंचा, सारे फूल पत्तों को उजाड़ दिया, सारे फुलवारी को उजाड़ दिया। लोमस ऋषि को क्रोध आ गया, जवाब दिया जिस तरीके से तूने मेरी फुलवारी को उजाड़ा है उसी तरीके से तू भी देवपाती हो जा। देवपाती होने का साफ लगा तो हाथ जोड़ करके महात्मा से आज दया की भीख मांगी उस दुष्ट ने।
तो उत्कर्ष को समझा करके लोमस ऋषि कहने लगे, जाओ अभी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन द्वापर युग में भगवान कन्हैया तुम्हारा उसमें कल्याण करेंगे। आज भगवान ने सच्चा सौदा भी बता दिया। बोलिए गोविंद भगवान की। कंस को फिर भी चैन नहीं पड़ा महाराज। अब तृणावत नाम के राक्षस को भेजा, जो आंधी का भेष बना करके कमंडल का, जो हम आप कहते हैं ना चतुर, कोई चक्रवात का भेष बना करके आज गोकुल में पहुंचा। भगवान कन्हैया को उठाने का लेकर बोले, घर में एक भूसा दिया, उसका भी प्राणांत हो गया। महाराज ये पूर्व जन्म में तृणावत नाम का राजा था, ऐसा बताया गया। इसको दुर्वासा का शाप लगा हुआ। एक दिन ये गंधमादन पर्वत पर घूम रहा था, दुर्वासा ऋषि सामने से आए, तो ये वृक्ष की भांति खड़ा रहा, न कुछ बोला न प्रणाम किया। महात्मा को क्रोध आ गया, अरे दोस्त तू तो बहुत बड़ा राक्षस वृत्ति का है, मैं तुझे साथ देता हूँ कि तू राक्षस हो जा, तू वंडर की तरह फैल जा। उसी समय हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, जवाब दिया, महाराज मैं अज्ञानी हूँ, तुम ज्ञान वाला हो, मुझे माफ करो।